अस्सलामुअलैकुम। आई एम बैक विद अनदर प्रोजेक्ट और इस बार मैंने वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट किया है। तो सबसे पहले आप सबको वेलकम। ये हमारा यूट्यूब चैनल है हसलर यूनिवर्सिटी, जिसमें हम डिफरेंट स्किल्स सिखाते हैं, ई कॉमर्स, फाइवर, ऐप डेवलपमेंट और कोडिंग, या पीपीएससी के एग्ज़ाम्स हो जाएँ या कोई भी किसी भी तरह की एग्ज़ाम प्रिपरेशन एट्सेट्रा। तो मेरा इंट्रोडक्शन अगर आपको मेरा नहीं पता तो यू कैन सिंपली गूगल मी। माय नेम इज़ अनस असगर and this is my Instagram profile, LinkedIn और Facebook. So you can easily Google me. So ये थोड़ा सा फ्लेक्स है कि मुझे गूगल भी करो तो मैं मिल जाता हूँ। बाकी आप में यहाँ पे अगर मेरा ट्विटर देखना हो तो ट्विटर लिख दें, ठीक है, तो आपको मेरा ट्विटर भी मिल जाएगा। सो दैट्स इट। तो अब मैं फोकस करता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स पे, जो कि आपको प्रोजेक्ट का बताता हूँ, उसका एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने ये प्रोजेक्ट का आइडिया कैसे सोचा और कैसे मैंने इस हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया। तो कोड विद हैरी ने रिसेंटली एक यूट्यूब पे वीडियो शेयर की थी कि यहाँ पे एक इंटरनेशनल हैकाथॉन होने जा रहा है जो कि ऑनलाइन है, जिसकी सबमिशन ऑनलाइन है। तो मैंने इस पर पार्टिसिपेट किया है। सो बेसिकली ये हमारे गिटहब रिपोजिटरी खुली हुई है और इस प्रोजेक्ट का मेन जो आइडिया था वो ये था कि आपने कोई सी भी पहले से बनी हुई वेबसाइट उठानी है और उसमें कोई फ़ीचर ऐड करना है, और वो कोर फीचर होगा जो कि उस वेबसाइट को बेहतर बनाएगा। तो मेरा एक दोस्त है, यूनिवर्सिटी फ़ेलो है, जिसको मैंने कहा, जिससे मैंने ये शेयर किया था। 3 दिन का हैकाथॉन था कि 3 दिन में आपने प्रोजेक्ट बनाना है और अपलोड करना है और सबमिशन करनी है। सो मेरा दोस्त थोड़ा लेज़ी है, तो उसने उसको मैं कहता रहा कि भाई कर ले मिल के कर लेते हैं, कुछ कुछ तो फ़ायदा हो तुझे मिल के कर लेते हैं। तो उसने कहा कि यार 2 दिन तो ऐसे ही हमने वेस्ट कर दिए। आखिरी रात जिस रात सबमिशन थी, बल्कि सुबह को सबमिशन थी 10 बजे, और हम रात को लगे हुए हैं 12 बजे की, यार प्रोजेक्ट बनाना है, चलो कुछ तो करें ना। बेशक जीतने के चांसेस नहीं है क्योंकि ऑल अराउंड द वर्ल्ड एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, और था भी वेब डेवलपमेंट, मेरी अपनी फील्ड ऐप डेवलपमेंट वाली है, लेकिन हमने कहा कि पार्टिसिपेट तो करना चाहिए, सबमिशन तो करनी चाहिए। तो मैंने उसको ये कहा, शेयर किया, तो उसने कहा कि मैं बना तो नहीं सकता क्योंकि उसका नोट JS ही नहीं डाउनलोड हो रहा था, वही नहीं इनेबल हो रहा, वो इंस्टॉल ही नहीं हो रहा था। तो उसने क्या पार्टिसिपेट करना था, उसने कहा तू कर ले, तू चैट जीपीटी एक्सपर्ट है तो तू कर लेगा। मैंने कहा चल ठीक है। फिर उसने मुझे आइडिया दिया, शुक्र है, उसकी कंट्रीब्यूशन ये थी कि उसने एक आइडिया दिया कि हम KFC की वेबसाइट को उठाते हैं और उसमें चेंजेस करते हैं। अब आपको पता होगा कि KFC की जो वेबसाइट है, वैसे तो KFC की वेबसाइट काफ़ी अच्छी बनी हुई है, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज़ थे जो कि हमने देखा और हमने आइडिया लिया कि यह इस फीचर को हम बेहतर बना सकते हैं। सो अब मैं उसको आपको KFC की वेबसाइट दिखाता हूँ पहले कि उसका क्या सिस्टम है और हमने उसको कैसे बेहतर बनाया। सॉरी, मेरा ये लैपटॉप बड़ा थोड़ा स्लो है, तो इट्स गोना टेक सम टाइम। सो ये वेबसाइट है KFC की और काफ़ी ज़बरदस्त इसका इंटरफेस है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंट मेन्यूज़ हैं और आप किसी भी फूड आइटम को चूज़ करके आप चेक कर सकते हो, उसको चेकआउट कर सकते हो और पे कर सकते हो, ऐड टू बकेट और डिलीवरी या पिकअप चूज़ कर सकते हो। सो हमारा आइडिया ये था कि हम इस वेबसाइट में एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि जब भी यूज़र इसको क्लिक करे तो हर जो फूड आइटम है उसके साथ उसकी कैलोरीज, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स या एट्सेट्रा इस तरह की डाइट से रिलेटेड डिटेल्स आएँ। तो मैंने पहले इस प्रोजेक्ट पे पहले भी काम किया था। तो मेरा दोस्त जिम फ्रीक है, तो उसने सोचा कि भाई कोई प्रोटीन मतलब डाइट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, ताकि फूड भी है, फास्ट फूड में आपको पता है कि इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता और लोग विदाउट एनी लिमिट इस चीज़ की परचेजिंग करते हैं और ज़्यादा ही खाना खाते हैं, तो वो अपने जो गोल्स होते हैं उनको अचीव नहीं कर पाते, जैसे वेट लॉस हो गया, वेट गेन हो गया। तो अब हमने इस आइडिया को, मेरे दोस्त ने ये सोचा और मैंने फिर इसको इम्प्लीमेंट किया। और इससे पहले बैकग्राउंड नॉलेज में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने पहले एक डाइट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जो कि मैं एक डाइट ऐप बना रहा हूँ जो कि डाइट प्लान जनरेट करती है। सो ये हमारा KFC का रिपोजिटरी है, गिटहब रिपोजिटरी। तो ये प्रोजेक्ट का ओवरव्यू है, ये इसके की फ़ीचर्स हैं और ये उसकी वर्किंग है। तो मैं आपको डायरेक्टली उसका सोर्स कोड दिखाता हूँ और उसमें दिखाता हूँ कि
हमने इस प्रोजेक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट किया है। सो ये हैकाथॉन का फोल्डर है जो मैं ये खोल रहा हूँ। तो अब हम इस ऐप को लॉन्च करेंगे और आपको बेसिकली दिखाएंगे कि इस ऐप में इसकी वर्किंग कैसे हो रही है और इसका क्या प्रोसीजर है। तो ये वैसे ये वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, HTML CSS और इसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ हुई है। सो ये मैंने ऐप रन कर लिया है। तो ये इसका लॉन्चर पेज है। तो सबसे पहले आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक कैलोरीज कैलकुलेटर, एक मेन्यू पेज। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसका मेन्यू पेज उठाया है और KFC का, और उसको ही चेंज करके नया फीचर ऐड किया है। तो ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट वही रेप्लिका है जो हमें KFC की ओरिजिनल वेबसाइट पे मिल रहा था। ठीक है, तो अब इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एक तो आपका कैलोरी कैलकुलेटर है, एक हो गया आपका प्रोफाइल है, जिस पे आपकी प्रोफाइल में आप कह सकते हैं कि उस बंदे की अपनी डिटेल्स हैं कि उसकी कितनी कैलोरीज पहले से सेम है। तो सबसे पहले हम प्रोफाइल पे जाते हैं, बल्कि उससे पहले हम कैलोरी कैलकुलेटर पे जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना डाटा डालेंगे, आपकी टोटल कैलोरीज कैलकुलेट करेंगे और आपका प्लान बनाएंगे कि आपने क्या करना है, आपने वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है, एक्सेट्रा। तो मैं ऐसी रैंडम सी वैल्यूज़ डाल देता हूँ। अब इसमें एक्सरसाइज का पूछ रहा है तो एक्टिव, वेरी एक्टिव या एक्टिव कर सकता हूँ मैं, क्योंकि आई प्ले फुटबॉल, तो मैंने उस हिसाब से कर लिया। अब इसने मुझे बता दिया कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए मेंटेन करने के लिए वेट, और लूज़ करने के लिए, और वेट गेन करने के लिए। ठीक है, तो इट्स अ वेरी सिंपल बट इफ़ेक्टिव कैलोरी कैलकुलेटर। अब मैं प्रोफाइल में जाऊंगा, वहाँ पे मैं गोल सेट करूंगा कि मैंने वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है। तो मैंने फॉर एग्जांपल गेन वेट पे क्लिक कर दिया है या मैंने लूज़ वेट पे क्लिक कर दिया है, तो मैंने इसको सेव कर दिया। अब इसमें टोटल आपका डाटा दिखाएगा कि आपने कितनी कैलोरीज आपको चाहिए गेन करने के लिए, लूज़ करने के लिए, और एट्सेट्रा। तो अभी तक हमने 0 कैलोरीज कंज्यूम की हैं। ठीक है, अब इसमें एक और ऑप्शन आ गया है कि आप लिमिट कर सकते हो कि कितनी कैलोरीज आपने मंथली लेनी है। तो ये आपको ट्रैक करेगा आपको इतनी कैलोरीज लेनी चाहिए, आप लेने लगे हो। ठीक है, तो इसमें मैं 5000 कर सकता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। कितनी अभी 930 कैलोरीज रिमेनिंग है जो आप अभी खा सकते हो। ठीक है, ये हमारी इन्फॉर्मेशन आ गई, इसको हम अपडेट कर सकते हैं। और ये हमारे ऑर्डर्स आ गए जो हमने पहले से ऑर्डर किए हुए हैं। ठीक है, जिसके साथ उनकी कैलोरीज लिखी हुई आ रही है, और इसके साथ हमारा एक ग्राफ है कि हमारी डेली कैलोरीज इतनी हैं और डेली टारगेट इतना है। फॉर एग्जाम्पल तो ये मैंने काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ डाली हुई हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। तो अब हम जाएंगे मेन्यू पेज पे और हम किसी भी फूड आइटम पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी सारी कैलोरीज, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स आ चुके हैं, जिसको हम ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। जैसे ही हमने कार्ट पे ऐड किया तो उसने साथ ही वार्निंग दी कि यू आर अप्रोचिंग योर डेली लिमिट। ठीक है, तो जैसे ही हम कोई भी फूड आइटम पे क्लिक करते हैं और उसकी कैलोरीज देखते हैं तो वो हमें कार्ट का शो कराता है। ठीक है, और जैसे ही आप देख सकते हैं कि उसने डिफरेंट कलर की कैलोरीज वार्निंग दिखाई है। पहले येलो दिखाई थी कि आप करीब हैं, आप जैसे ही अप्रोच करने लगेंगे तो वो रेड कलर का दिखाएगा। ठीक है, तो हम प्रोफाइल में जाके देखते हैं तो हमारी अब सिर्फ 300 कैलोरीज रह चुकी हैं, जो कि लिमिट कैलोरी टूडेज कैलोरी इनटेक जो डेली लिमिट है वो पूरी होने लगी है। लेकिन देखिए आप मंथली कैलोरीज पहले ही कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, और ये फूड आइटम्स डिटेल आ गई हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ज़्यादा ही एक्सीड कर रही हूँ कि मंथली कैलोरी, अब ये आप देख सकते हैं कि हमारी लिमिट से बहुत ज़्यादा क्रॉस हो गई है। अब हम अपनी से लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। अब हमें ये मज़ीद अलाउ नहीं करेगा कि हम इसको ख़रीदें और नया ऑर्डर प्लेस करें। तो आप देख सकते हैं कि इसने ज़्यादा ऑर्डर करने ही नहीं दिया, और
डेली पहले ये इसमें डेट और मंथ भी दिखा रहा है कि आपने इस मंथ में इतनी कैलोरीज ले ली हैं और अब इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। सो दिस वाज द प्रोजेक्ट के आप डेली लिमिट भी सेट कर सकते हो और वार्निंग भी शो करेगा आपको आपके गोल्स के हिसाब से। आपको स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस भी देगा कि आप कितने करीब हैं और आपने कितनी कैलोरीज इनटेक की हैं और आपको कितनी चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं कि साथ साथ वो कैलोरीज भी शो करता है कि इतनी आपका गोल को रीच करने की कैलोरीज चाहिए। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था जो कि क्रिएटिव प्रोजेक्ट है और एक डाइट कॉन्शियस बंदे के लिए एक आइडियल है। लेकिन जाहिर सी बात है इस तरह की वेबसाइट्स अलाउ नहीं करती कि वो इस तरह का फ़ीचर लाएं, वरना तो उनका बिज़नेस ही ठप हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है, लोग जितना चाहें ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैंने एक और ऑप्शन इसमें यह डाला था कि बेशक कैलोरीज लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो वो वार्निंग शो करे, लेकिन कस्टमर फिर भी प्रोडक्ट को, फूड आइटम को ख़रीद सके ताकि उनकी लॉस सेल्स का लॉस ना हो। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है एट द एंड आपने दुकान भी तो चलानी है ना। तो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू आपने टाइम अपना दिया। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था, होप यू लाइक इट और स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियोस। इंशाल्लाह हम फिर नए प्रोजेक्ट के साथ आएंगे और आपको शो करेंगे, ओवरव्यू देंगे प्रोजेक्ट का और इस तरह के प्रोजेक्ट्स में हेल्प करेंगे ताकि आप भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स बना सकें। थैंक यू।